पाकिस्तान में 25 करोड़ आबादी है तो कितने लोगों को हो सकती है? 3.5 करोड़ तो वो बंदा है जो टेस्ट करवा चुका है। टेस्ट करवा चुका है। और हर बंदे को जब वो टेस्ट करवाता है, वो कोई ऐसा नहीं होता है कि को बड़ी प्लानिंग के साथ टेस्ट होता है। आप वालिद साहब के साथ लैब में गए, उनको शुगर है, ऐसे मजाक मजाक में कहा यार मैं भी करवा लूँ, पता चला आपको भी शुगर निकली। अब रोड पे खड़े हो जाएं, 10 बंदों को ना एट रैंडम उनकी शुगर चेक करें, सर 3 को शुगर निकल आनी है। आपके ऑफिस में जिनको शुगर नहीं है उनका ये ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल का टेस्ट करवाएं इसी ऑफिस में। आपको कम से कम भी 30% 40% लोगों को प्री डायबिटीज़ निकल आनी है इधर ऑफिस के अंदर। ऑफिस के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। ये पाकिस्तान में इस वक्त ना यूँ समझ लो कि गांव के एरिया में अगर मैं बात करूँ, उस बंदे को शुगर नहीं है जिसने टेस्ट नहीं करवाया। यानी कि हर बंदे को है? हर बंदे, कोई घर या डायबिटीज है या प्री डायबिटीज? देखिए प्री डायबिटीज का मतलब ये है कि एक साल बादल आ गए, हल्की हल्की बूंदाबांदी सी बस किणमन हो रही है, ठीक है। और डायबिटीज का मतलब है कि फुल फ्लेज हो गई है, बादल आ चुके हैं, ठीक है, और बिल्कुल काली घटाएं आपके सर पे हैं, ये किसी वक्त भी बरस जाएंगी। प्री डायबिटीज़ स्टार्ट होती है 5.7 HbA1c जब होता है तो प्री डायबिटीज़ आपकी स्टार्ट हो जाती है और ये जाती है 6.4 तक। 5.7 से 6.4 तक HbA1c को लाने के लिए सर 2 साल भी नहीं चाहिए, विदिन 2 ईयर्स हो जाती है। लेकिन 5 HbA1c से 5.7 तक आने के लिए 10 साल लगते हैं, ठीक है। ये जिसको आज शुगर हुई है ना, ये ऐसा नहीं है कि सुबह उठा तो शुगर हो गई, ऐसा नहीं है। इसका बीज कम से कम भी 10-15 साल पहले होता है। बचपन में हम गंदम का पूरा गट्टू भर के सर पे रख के लेके जाते थे चक्की पे, ठीक है, और वो मोटी मोटी गंदम पीसते थे। जब वो पत्थर वाली जब आटा आता था तो उसको हमारी जो माएँ थी वो उसको छानती थी मुकम्मल, और उसमें से बूरा होता था, वो जो ऊपर वाला होता था उसकी चूरी भी बन जाती थी। जो बूरा होता था, बूरा भैंसों को भी डाल देते थे या बूरे समेत भी रोटी खा लेते थे, ठीक है। आज घरों में छानियाँ नहीं है यार, नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। आटा इतना बारीक पीस दिया गया है कि वो पाउडर बन गया है। हाँ, पाउडर। ये तो आम आटा है जो हमारे घरों में जो जिसको चक्की वाला आटा कहते हैं, चक्की वाला। लेकिन जो मार्केट में बिकता है ना थैले में, वो वाइट आटा, उसकी मैं आपको पोजीशन ऐसे बताता हूँ कि उसमें से 100% माइक्रो न्यूट्रिएंट्स निकाल लिए जाते हैं, 100%। तो फिर बचा ही नहीं पीछे, बचा वो सिर्फ पाउडर है। वो निकालते इसलिए कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, अदरवाइज खराब हो जाएगा, कीड़ा पड़ना, सुंडी पड़ जाएगी। आपने देखा होगा बचपन में आटे में सुंडी पड़ जाती थी, वो छोटे छोटे घुन आ जाते थे, घुन आ जाते थे जिसको सुसरी भी कहते थे, ठीक है। अब नहीं आती वो इसलिए कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं उसमें। तो उसकी शेल्फ लाइफ आप पुराने ज़माने से मुराद है जब मैं बचपन वाली बात 1980 की बात लगा, जब पड़ोले थे, रात की रोटी सुबह होती थी तो उसको बासी रोटी जिसको कहते थे, अगर वो शाम तक नहीं खाई तो उसके ऊपर फफूंदी लग जाती थी, ठीक है। आज आप एक ब्रेड का पीस टेबल पे रख दें सर, 1 महीने के बाद आकर चेक कर लें, उसमें फफूंदी नहीं लगेगी, वैसे ही पड़ी होगी। मतलब क्या चीज़ है उसके अंदर, अब कुछ भी नहीं है, हम अपना पेट भरे। अच्छा, बात आपने मीठे से स्टार्ट की थी। ये वाली जो रोटी हम खा रहे हैं पाउडर वाली, या ब्रेड आ रही है मार्केट में, या हम नाश्ता ब्रेड से करते हैं या पराठों से करते हैं, पराठे पाउडर के बन रहे हैं। 100 ग्राम की अगर रोटी है ना, यूं समझ लें कि 90 ग्राम शुगर है। चाय में जो मैं शुगर पी रहा हूं 4 ग्राम है, और रोटी में 90 ग्राम एक रोटी, अगर 100 ग्राम की छोटी रोटी, हाँ 100 ग्राम की रोटी है तो 90 ग्राम शुगर है उसमें। अच्छा, ये तो शुगर का मैंने लोड बता दिया है, उसका वजन बता दिया। अब इसमें साइंस में एक और चीज़ भी होती है, ये जो शुगर मेरे अंदर गई है, ये कौन सी तर्ज की शुगर है, ये जल्दी मेरी शुगर बढ़ाएगी या आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएगी। जो ये वाली शुगर है जो चाय में है,
ये शुगर मेरे ब्लड में जाने के लिए टाइम लेगी, अच्छा, फौरी नहीं जाएगी। ये फौरी नहीं जाएगी। जो आटे वाली शुगर है जुबान पे रखूंगा मेरे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगी, फौरन कन्वर्ट हो जाएगी। उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स है 90। चाय वाली शुगर का ग्लाइसीमिक इंडेक्स है 65। यानी ये 65 की स्पीड से शुगर बढ़ाएगी और वो 90 की स्पीड से शुगर बढ़ाएगी, फुल स्पीड में, फुल स्पीड। तो आप जरा अंदाजा लगा लें पाकिस्तानी को फिर क्यों शुगर है।